अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सीमेंटिक्स। लिंग्विस्टिक के अंदर सीमेंटिक्स क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आई होप प्रीवियस लेक्चर्स की तरह आज का वीडियो लेक्चर भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों को तमाम एस्पेक्ट्स अच्छे से समझ आ जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सीमेंटिक्स क्या है, व्हाट इज़ सीमेंटिक्स? सीमेंटिक्स लिंग्विस्टिक के अंदर क्या है? Students, semantic is the area of linguistics that analyze the meaning of word, phrases and sentences in language. Semantic के अंदर लफ्ज़ों के मानी के ऊपर फोकस किया जाता है। It is the study of the meaning of words, phrases and sentences. Semantics वर्ड जो है, सीमेंटिक वर्ड ग्रीक वर्ड सीमेन से निकला है, जिसका मतलब है टू मीन या टू साइन। सीमेंटिक के अंदर लफ्ज़ों के मीनिंग और उन मीनिंग्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट्स, बेसिकली सीमेंटिक के लिए और भी वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे सिमियोटिक, सेमियोलॉजी वगैरह। सिमियोटिक एंड सेमियोलॉजी, सीमेंटिक्स, ये फोकस करते हैं साइन के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली सीमेंटिक्स के अंदर वर्ड्स के मीनिंग के बारे में बात की जाती है और वर्ड्स के जो मीनिंग हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम सीमेंटिक्स में साउंड को स्टडी नहीं करते, ठीक है, फॉर्म को स्टडी नहीं करते, उसके अलावा हम इसकी जो मॉर्फीम्स हैं उसकी स्टडी नहीं करते। मीन्स हम फॉर्म्स, मॉर्फीम्स एंड साउंड इसकी स्टडी प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। सिंटैक्स के अंदर हम वर्ड्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वर्ड्स के फॉर्म की स्टडी करते हैं। तो सीमेंटिक्स के अंदर हम उन वर्ड्स के मीनिंग की स्टडी करते हैं और उन मीनिंग्स का आपस में क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है, उस चीज़ की स्टडी हम सीमेंटिक्स के अंदर करते हैं। द स्टडी ऑफ सीमेंटिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ हाउ मीनिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड। सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें तो सीमेंटिक्स के अंदर मीनिंग के तमाम एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है। किस तरह से वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, किस तरह से इंटरप्रेट होते हैं, किस तरह से क्लैरिफाइड होते हैं, निगोशिएट होते हैं, सिंप्लीफाइड किया जाता है या फिर उनको किस तरह से इलस्ट्रेट किया जाता है। सिंपली सीमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं मीनिंग के बारे में, जैसा कि हमने पढ़ा कि सीमेंटिक्स के अंदर मीनिंग की स्टडी की जाती है, तो स्टूडेंट्स मीनिंग की भी कई टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ मीनिंग्स में हमारे पास यहाँ पे जो टाइप्स मौजूद हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट वन इज़ डिनोटेटिव एंड सेकेंड वन इज़ कनोटेटिव मीनिंग्स एंड देन वी हैव लेक्सिकल मीनिंग्स एंड ग्रामेटिकल मीनिंग्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिनोटेटिव मीनिंग्स क्या होते हैं। डिनोटेटिव मीनिंग्स, जिनको हम कॉन्सेप्चुअल मीनिंग भी कहते हैं, डिनोटेटिव मीनिंग को सरफेस मीनिंग भी कहा जाता है। डिनोटेटिव मीनिंग से मुराद लफ्ज़ों के वो मानी हैं जो हमें डिक्शनरी से पता चलते हैं, जिनको हम डायरेक्ट मीनिंग भी कहते हैं, सरफेस मीनिंग भी कहते हैं। जैसे अगर आपको वर्ड है बैग, इसका मतलब नहीं पता, इसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आप डिक्शनरी में इसको चेक करते हैं तो आपको डिक्शनरी में जो मीनिंग नज़र आता है वो लिटरल मीनिंग होता है और वो मीनिंग जो है उसको हम डिनोटेटिव मीनिंग या फिर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे दो वर्ड्स मौजूद हैं, जैसे मनी एंड नीडल। अगर आप मनी या फिर नीडल का जो वर्ड है इसके डिक्शनरी में मीनिंग चेक करते हैं तो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं, जो कि हम चीज़ें खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको पैसा कहते हैं। और उसके अलावा अगर हम नीडल का मीनिंग डिक्शनरी में चेक करते हैं, इट्स मीन थिन स्टील ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि स्टील का एक पतला सा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव कनोटेटिव मीनिंग्स। कनोटेटिव मीनिंग्स मीन्स एसोसिएटिव मीनिंग्स। एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएट करना, किसी चीज़ से रिलेट करके उसका मीनिंग बनाना। जैसे अगर हम बात करते हैं मनी की या फिर नीडल की, अगर मनी का लफ्ज़ है, अगर हम उसके एसोसिएटिव मीनिंग बनाते हैं या जिसको हम डीप मीनिंग कहते हैं, इमोटिव मीनिंग्स भी इसको कहा जाता है, ऐसे मीनिंग्स जिनके साथ इमोशंस जुड़े हों या फिर फीलिंग्स जुड़ी हों। जैसे मनी का लफ्ज़ है, अगर हम मनी का लफ्ज़ सुनते हैं तो उसका कनोटेटिव मीनिंग ऐसा होगा कि ऐसा एक चीज़ जो रिच या फिर जॉब या फिर कॉइन के तौर पे हमारे माइंड में आता है, तो उसको हम एसोसिएट करते हैं पैसे के साथ। ज़ाहिर है रिच जो है, जिसके पास पैसा होगा वो रिच होगा, ठीक है, जॉब होल्डर होगा, या फिर कॉइन जो है उसको हम मनी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से नीडल है, अगर नीडल के एसोसिएटिव मीनिंग्स देखें, इमोटिव मीनिंग्स देखें, तो इस नीडल से कनेक्ट है इलनेस, ब्लड, थ्रेट, निटिंग या फिर पेन वगैरह। नेक्स्ट वी हैव लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग्स। लेक्सिकल मीनिंग्स कौन सी होते हैं?
Usually nouns, verbs and adjectives have some kind of intrinsic meanings. They refer to objects, actions and qualities that can be identified in the external world such as book, pencil, beauty, going, walking, etc. स्टूडेंट्स लेक्सिकल मीनिंग्स में एडजेक्टिव्स, नाउन, वर्ब आते हैं जैसे जिनके अपने इंट्रिंसिक मीनिंग्स होते हैं, जिनके अपने एक्चुअल मीनिंग्स होते हैं। ये ऑब्जेक्ट को, एक्शन को और क्वालिटीज़ को रेफ़र करते हैं, जैसे बुक, पेंसिल, वॉकिंग, टॉकिंग, वॉचिंग, ब्यूटी। ये तमाम वर्ड्स जिनके अपने मीनिंग हों एक्चुअल में, उनको हम लेक्सिकल मीनिंग कहते हैं। देन वी हैव ग्रामेटिकल मीनिंग्स में यूजली आर्टिकल्स आते हैं, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस आते हैं। इनके अपने कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होते, ठीक है। दे डोंट हैव देयर इंडिपेंडेंट मीनिंग्स, ओनली गिव्स मीनिंग विद सम लेक्सिकल आइटम्स। सच वर्ड्स आर सपोज्ड टू हैव ग्रामेटिकल मीनिंग्स सच एज ऑन, एंड, द, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकल मीन्स यूजली आर्टिकल्स आते हैं, कंजक्शंस आते हैं, प्रेपोजिशंस आते हैं। इनके अपने कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होते, बल्कि ये लेक्सिकल आइटम्स के साथ मिलकर मीनिंग कन्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल आ, द, एंड, ऑन, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, सिमेंटिक फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो लफ्ज़ों के मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स हर लफ्ज़ के पीछे कुछ मानी होते हैं। उन मीनिंग्स को, उन मानियों को समझने के लिए हमें सिमेंटिक फीचर्स को यूज़ करना पड़ता है। सिमेंटिक फीचर्स मीन्स, जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है, सिमेंटिक फीचर्स हैव बीन यूज्ड टू एनालाइज हाउ वर्ड्स इन लैंग्वेज और कनेक्टेड टू ईच अदर। किस तरह से वर्ड्स एक लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। फीचर्स सच एज, यहाँ पे एग्जाम्पल है ह्यूमन की, ठीक है। ह्यूमन प्लस अडल्ट कैन बी ट्रीटेड एज बेसिक एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ मीनिंग इन एन अप्रोच कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। सिमेंटिक फीचर्स एनालिसिस भी हमारे पास मौजूद है, एक टेबल के थ्रू हम इसको समझते हैं। पे हमारे पास सिमेंटिक फीचर्स एनालिसिस जो है, ये चार्ट भी मौजूद है, आप इसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं सिमेंटिक फीचर्स को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन कैटेगरी है, ठीक है। ह्यूमन कैटेगरी के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं, बर्ड्स कैटेगरी के थ्रू, इंसेक्ट्स कैटेगरी के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बॉय हमारे पास क्या है, ह्यूमन बीइंग है, एंड गर्ल इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, मैन, विमेन, ठीक है। ह्यूमन, अडल्ट, ह्यूमन, यस, तमाम जो हैं ये तमाम ह्यूमंस हैं। तो आप देख सकते हैं प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ हुआ है। साइन क्या है, प्लस का साइन है, मीन्स बॉय भी ह्यूमन है, गर्ल भी ह्यूमन है, मैन एंड विमेन भी ह्यूमंस हैं, ठीक है। अडल्ट, बॉय, गर्ल, नो अडल्ट नहीं है, मैन एंड वुमेन जो हैं ये अडल्ट हैं। देन फीमेल, बॉय इज़ नॉट फीमेल, यहाँ पे आप माइनस देख सकते हैं, गर्ल इज़ अ फीमेल, मैन नॉट फीमेल माइनस, एंड वुमेन प्लस बिकॉज शी इज़ फीमेल। तो अब इस सिमेंटिक फीचर्स एनालिसिस से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सिमेंटिक फीचर्स जो हैं वो एक वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिमेंटिक रोल्स। सिमेंटिक रोल्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि हम सिमेंटिक रोल्स को स्टडी करते हैं कि लफ्ज़ क्या रोल प्ले करते हैं सेंटेंस के अंदर, लफ्ज़ों की इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। इसको हम सिमेंटिक रोल भी कहते हैं, थीमेटिक रोल भी कहते हैं, एंड केस रोल भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एजेंट। एजेंट क्या है? स्टूडेंट्स, एक्शन परफॉर्म करने वाले को एजेंट कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में है, जॉन किक्ड द बॉल। अब किसने बॉल को किक किया? ऑफ कोर्स जॉन ने। तो परफॉर्म करने वाला कौन है? जॉन। तो एजेंट वो होगा जो एक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, एक्शन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो एक्शन करने वाले को, एक्शन परफॉर्म करने वाले को एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव थीम। स्टूडेंट, थीम या फिर हम इसको पेशेंट भी कहते हैं, इज द एंटिटी दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन और इज अफेक्टेड बाय इट। एक्शन के अंदर जो एंटिटी इन्वॉल्व होती है, जो अफेक्ट होती है एक्शन से, उसको हम थीम कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा थीम क्या है? बाल है। जॉन ने किसको किक किया? बाल को। तो अब कौन सी चीज़ सेंटेंस के अंदर अफेक्ट हो रही है? बाल। तो इस तरह से हमारा थीम है बाल। द बाल इज आवर थीम, ठीक है। द थीम कैन ऑल्सो बी एन एंटिटी दैट इज सिंपली बीइंग डिस्क्राइब्ड। थीम जो है वो कोई एंटिटी भी हो सकती है जिसको जस्ट हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे द बाल वॉज रेड। तो ये हमारा थीम भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सेंटेंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको हम थीम भी कहते हैं या फिर पेशेंट भी कहते हैं। आई होप आपको थीम की और एजेंट की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, एजेंट एंड थीम,
ये जो हैं ये ह्यूमन भी हो सकते हैं और नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं, और ये दोनों जो हैं मोस्ट कॉमन सीमेंटिक्स रोल्स हैं। आई होप आपको इन दोनों की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वी हैव एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंसर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तो होता है एक्सपीरियंस, एक होता है एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंस मीन्स तजर्बा और एक्सपीरियंसर मीन्स तजर्बा करने वाला। द एक्सपीरियंसर इज द एंटिटी दैट परसीव्स और फील समथिंग ऑफन विदाउट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्शन। बगैर कोई फिजिकल एक्शन किए, परफॉर्म किए, जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं या फिर परफॉर्म करने वाला जो होता है, फील करने वाला जो होता है, उसको हम एक्सपीरियंसर कहते हैं, यानी कि जो एक्शन करता है। मैरी हर्ड अ स्ट्रॉन्ग नॉइज। मैरी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉइज सुना। अब किसने सुना है, किसने उसको एक्सपीरियंस किया है? मैरी ने। सो मैरी इज एक्सपीरियंसर इन द सेंटेंस। ही फेल्ट हैप्पी अबाउट कटिंग हिज हेयर। उसने अपने बाल कटवा के बहुत अच्छा फील किया। अब किसने अच्छा फील किया? उसने। यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है, नाउन यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे हम अली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो शख्स फील कर रहा है, परसेप्ट कर रहा है चीज़ को, उसको हम एक्सपीरियंसर कहेंगे। नेक्स्ट वी हैव इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है स्टूडेंट्स? इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको उर्दू में आता होगा, जिसको हम कोई आला भी कह सकते हैं या कोई इस तरह की चीज़ जो कि हम कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि जॉन कट द ब्रेड विद द नाइफ। अब किसके साथ उसने एक्शन परफॉर्म किया? नाइफ के साथ। थिंग्स यूज्ड टू डू एक्शन, ऐसी चीज़ जो एक्शन करने के लिए यूज़ होती है, एक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ होती है उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसा कि उसने किसको यूज़ किया? नाइफ को यूज़ किया। देन द बॉय कट इज हेयर विद द सीजर। सीजर के साथ उसने बाल कट किए। किसके साथ किए? सीजर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है नाइफ और सीजर है। नेक्स्ट वी हैव गोल। गोल का क्या मतलब है? जो एंडिंग पॉइंट होता है। द गोल इज द एंड पॉइंट आर डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन, ठीक है। जिस तरफ हमने एक्शन करना होता है, ऑफन रिलेटेड टू मूवमेंट और चेंज, यानी कि जिस साइड पे हम मूवमेंट करके जा रहे होते हैं उसको हम अपना गोल कहते हैं। जैसे मेरा गोल है कि मैंने यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो वहाँ तक जाना मेरा गोल होगा। द कैट रैन टू द डोर। अब कैट का जो गोल है वो क्या है? डोर तक जाना, ठीक है। शी हैंडेड द मैगजीन बैक टू जॉर्ज। अब उसका क्या मकसद था कि वो मैगजीन जो है वो जॉर्ज को दे दे। क्या उसका पर्पज़ था? जॉर्ज को देना। तो यहाँ पे गोल क्या हुआ? जॉर्ज एंड डोर। नेक्स्ट वी हैव सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जहाँ से वो एक्शन शुरू हो रहा होता है, वो होता है सोर्स। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम हर फ्रेंड। किससे उसने लेटर रिसीव किया? अपनी दोस्त से। तो सोर्स क्या हुआ? उसकी दोस्त, ठीक है। शी रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम हर फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। शी बॉट सम बुक्स फ्रॉम बुक शॉप। कहाँ से बुक्स खरीदी उसने? बुक शॉप से। तो सोर्स क्या हुआ? बुक शॉप। आई होप आपको सोर्स एंड गोल की समझ आई होगी। नेक्स्ट वी हैव लोकेशन। लोकेशन ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक्शन परफॉर्म हुआ होता है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल है द किड्स प्लेड इन द पार्क। कहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं? पार्क के अंदर। तो पार्क क्या होगा? लोकेशन होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट सिमेंटिक रोल्स को मेंशन किया गया इस चार्ट के अंदर। आप ये देख सकते हैं और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा सिमेंटिक रोल्स को समझने में। अबाउट लेक्सिकल रिलेशंस। लेक्सिकल रिलेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लफ्ज़ और लफ्ज़ों के दरमियान में जो रिलेशन होता है उसको डिस्कस करते हैं लेक्सिकल रिलेशंस के अंदर। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था कि हम वर्ड्स के रोल्स को स्टडी करेंगे, उनका आपस में जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सिनोनिम्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स। जिस तरह से बिग एंड लार्ज, कैब, टैक्सी, हम कैब को टैक्सी भी कहते हैं, ब्रॉड को हम वाइड भी कहते हैं, बाय को हम बाय करना, परचेज करना भी कहते हैं, हार्ड को हम डिफ़िकल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे ये सिनोनिम्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सिनोनिम्स में टोटल सेमनेस नहीं होती। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे सिनोनिम्स होते हैं जो सेंटेंस में यूज़ हों तो वो ऑड लगते हैं। जैसा कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर हम सेंटेंस में वर्ड आंसर की जगह पे रिप्लाई लिखते हैं तो क्या वो करेक्ट होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि आंसर का भी मतलब है जवाब देना, रिप्लाई का मतलब भी है जवाब देना, लेकिन वो सेंटेंस
ओड लगेगा, तो हमें सेंस के अकॉर्डिंग सिनोनिम्स को भी यूज़ करना होता है। नेक्स्ट वी हैव एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? टू फॉर्म्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स। दो इस तरह के वर्ड्स जिनके आपस में ऑपोजिट मीनिंग होते हैं उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं, जैसे अलाइव डेड, जिंदा मुर्दा, बाय सेल खरीदना बेचना, तेज स्लो, ओल्ड न्यू, रिच पुअर एट्सेट्रा। मीन्स दो ऐसे वर्ड्स जो आपस में ऑपोजिट मीनिंग देते हो उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। हिपोनिमी क्या है? When the meaning of one form is included in the meaning of another, the relationship is described as hyponymy. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि हिपोनिमी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो हिपोनिमी को हम और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि हम एनिमल की बात करते हैं, तो जब हम एनिमल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास हॉर्स आ जाते हैं, डंकी, बफेलोस, काउ, ये तमाम जो कैटेगरीज है एनिमल की वो तमाम इस वर्ड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इस वर्ड में इंक्लूड है, उसको हम कहेंगे एपोनिमी। इसी तरह से अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो जितने भी इंसेक्ट हैं वो वर्ड इंसेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे हिपोनिमी ऑफ इंसेक्ट्स। देन वी हैव फ्लावर्स। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें रोज़ आता है, तो जब हम एक वर्ड की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में दूसरा वर्ड आता है, तो उसको हम हिपोनिमी कहते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है? द आइडिया ऑफ द इंस्टेंस ऑफ अ कैटेगरी इज नोन एज द प्रोटोटाइप। स्टूडेंट्स, प्रोटोटाइप में इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो रिजेम्बलेंस तो दूसरी चीज़ से रख रही हो लेकिन उसके फीचर्स और उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो सेम ना हो, ठीक है। जैसा कि हम एग्जाम्पल लेते हैं पिजन और पेंगुइन, ये दोनों दिखने में सेम है, रिजेंबल रखते हैं, आपस में रिजेंबलेंस रखते हैं, लेकिन पिजन की क्वालिटीज़ और फीचर्स डिफरेंट हैं और पेंगुइन के क्वालिटीज़ और फीचर्स डिफरेंट हैं, तो हम कह सकते हैं पिजन इज़ प्रोटोटाइप ऑफ पेंगुइन। नेक्स्ट वी हैव होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, होमोफोन व्हेन टू आर मोर डिफरेंट रिटन फॉर्म हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन दे आर डिस्क्राइब्ड एज होमोफोन्स। जिस तरह से आप इनको पेयर ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिस तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं तो वो स्पेल प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम होती है बट उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो होमोफोन्स भी ऐसे ही हैं, जब दो वर्ड्स दो रिटन फॉर्म्स जो हैं वो सेम प्रोनाउंसिएशन दे रही हों तो उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे बेयर बेयर, फ्लोर फ्लोर, मीट मीट, जैसे मीट का मतलब होता है गोश्त और मीट का मतलब होता है मिलना, तो वो वर्ड्स जो रिटन फॉर्म में सेम प्रोनाउंसिएशन दे रहे हों बट उनके स्पेलिंग भी डिफरेंट हो और उनके मीनिंग भी डिफरेंट हो तो उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। वी यूज द टर्म होमोनिम्स व्हेन वन फॉर्म रिटन और स्पोकन हैज़ टू और मोर अनरिलेटेड मीनिंग्स। जब एक रिटन वर्ड या फिर स्पोकन वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं तो उसको हम होमोनिम्स कहते हैं। जैसा बैट एक फ्लाइंग क्रिएचर है, ठीक है, बैट यूज्ड होता है स्पोर्ट्स के अंदर। इसी तरह से मोल जो है वो स्किन के ऊपर भी होता है जिसको हम तिल कहते हैं। इसी तरह से मोल जो है वो एक स्मॉल एनिमल होता है। इसी तरह से रेस जो है ये एक कॉन्टेस्ट होती है, ऑफ स्पीड है, एंड रेस जो है इसमें एथनिक ग्रुप आ जाता है। देन वी हैव सोल, इट्स मीन सिंगल, एंड सोल पार्ट ऑफ फुट और शू, ठीक है। तो होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो रिटन और स्पोकन फॉर्म में सेम हो, स्पेलिंग सेम हो, ठीक है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हो। पोलिसमी क्या है? पोलिसमी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हों, ठीक है। पोलिसमी एक टेक्निकली नोन एज पोलिसमी। पोलिसमी एक ग्रीक वर्ड पोली से निकला है जिसका मतलब है मैनी एंड सेमी का मतलब है मीनिंग्स। सो मैनी मीनिंग्स, एक ऐसा वर्ड जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हों उसको हम पोलिसमी कहते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि मैं लिखती हूँ फुट, अब एक फुट होता है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। फुट ऑफ अ बेड भी हो सकता है, फुट ऑफ अ पर्सन भी हो सकता है, फुट ऑफ अ माउंटेन भी हो सकता है। इसी तरह से वर्ड है हेड। हेड जो है ये किसी कंपनी का भी हेड हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन का भी हेड हो सकता है। तो पोलिसमी के अंदर वो वर्ड्स आते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेंस बना रहे होते हैं, उसको हम पोलिसमी कहते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन डेली लाइफ एक्सपीरियंस, that close connection can be based on a container content relations। कंटेनर कंटेंट रिलेशन को हम मेटोनिमी कहते हैं। जैसा कि अगर हम बोतल की बात करेंगे तो उसमें कोक होगी,
कैन की बात करेंगे तो उसमें जूस होगा। और अगर हम होल पार्ट की बात करें, होल पार्ट रिलेशन की बात करें तो कार एंड व्हील, हाउस, रूफ। ठीक है, तो ये एक कंटेनर कंटेंट रिलेशन को हम मिटोनिमी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या है? वर्ड्स दैट फ्रीक्वेंटली अपेयर्स टुगेदर। इस तरह के वर्ड्स जो अक्सर इकट्ठे यूज़ होते हो उसको हम कोलोकेशन कहते हैं। जैसा कि हैवी रेन जो है ये हमेशा इकट्ठा यूज़ होता है, हैवी रेन, इट इज़ हैवी रेन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टी, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग टी जो है वो स्ट्रॉन्ग टी के साथ यूज़ होता है। ठीक है, टी को हम इस तरह से नहीं कह सकते थिन टी, थिक टी, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग टी। इसी तरह से थैंक यू, थैंक यू हम कहेंगे। तो ये कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो अक्सर जो है वो टुगेदर अपीयर होते हैं, उसको हम कोलोकेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीमेंटिक्स को थॉरोली डिस्कस किया। आई होप आपको तमाम एस्पेक्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना रखें ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।